हेलो स्टूडेंट, मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर। आज बात करने वाले हैं, क्या आप भी जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी से? क्योंकि अगर आप 11th में हैं और अगर आप 12th में हैं, देखो अगर हम 11th में पहुंच रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या 11th क्लास वो मतलब कि कहते हैं ना इम्पोर्टेंस रखता है जेई के लिए, या फिर सिर्फ 12th पढ़ लिया जेई निकाल लोगे? देखो बच्चा, अगर मैं बात करूँ तो हम कितने कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कितने होते हैं? सीयूटी होता है, ये थोड़ा नीचे में आ जाता है। जेई होता है, नीट होता है, जिसके मतलब कि जो बच्चा 10th पास किया नहीं, कि समाज, घर वाले, दोस्त दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं जेई कर ले, नीट कर ले, तो बच्चा वहीं पे आके अपने लिए पीसीएमबी या पीसीएम जैसा स्ट्रीम सेलेक्ट करता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से 80% बच्चे जो है ना नीट और जेई के लिए प्रिपरेशन करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं और पेपर भी देते हैं 12th के अपीयरिंग में। लेकिन क्या सही अप्रोच के साथ वो प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि 11th क्लास में बच्चे इतनी सारी मिस्टेक करते हैं कि जब वो 11th का पेपर दे रहे होते हैं तो वो ये समझ के दे रहे होते हैं यार 11th चलो जैसे जैसे बीत गया, 12th में हम बोर्ड भी करेंगे और 12th में हम जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन भी करके उसको फोड़ देंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, तो 75% आपके 12th के बोर्ड में चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आपने जेई क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, एडवांस क्लियर किया, नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहीं की वहीं रह जाएंगे। तो बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 12th वाला जो होता है ना, जो हमारा सीन जो क्लास 12th का होता है, तो कोशिश हम करते हैं कि क्लास 12th में 12th पे फोकस करें और जेई के लिए हम प्रिपेयर करते रहें। लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि 11th भी पढ़ेंगे, क्योंकि भाई जेई दे रहे हैं ना, तो जेई में तो 11th भी आने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 12th पढ़ लिया, सीयूटी की तरह सीयूटी में जाकर 12th का पेपर दे दिया तो जेई और नीट में भी ऐसा होने वाला है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। 12th को आप बिल्कुल सीरियस लीजिए जो बच्चे 12th में हैं, क्योंकि अगर 12th बिगड़ा जेई के चक्कर में, नीट के चक्कर में, तो फिर तो आप कहीं के नहीं रह गए। लेकिन अगर आप 11th में हैं, ये खास करके वीडियो हम उनके लिए बना रहे हैं जो बच्चे अभी 11th में गए हैं और 11th को 1 महीने 2 महीने बीत गया, जाने दो, आगे से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, और वो पढ़ ही नहीं रहे। और सपना क्या है, एम क्या बना के रखा है कि जेई क्रैक करूंगा, मेंस नहीं एडवांस क्लियर करूंगा, नीट क्लियर करूंगा। नीट का देखा ना अभी कितने धांधली हो रखे थे अभी। चलो भाई कुछ टिप्स बताती हूं मैं। पहले तो ये बताओ कि जब आप 10th में होते हो ना, तो आप स्टडी कर रहे होते, पढ़ लिया, कहीं से पढ़ के पेपर दे लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। लेकिन जैसे ही आप 11th में कदम रखते हो और अगर आपका माइंडसेट आगे के लिए करियर में जेई करना है, नीट करना है, एनडीए करना है, कोई भी ऐसा लेवल जिसमें 11 12 दोनों आता है। हम ये नहीं कहते कि सीयूईटी में 11th नहीं आता है, बिल्कुल आता है। डायरेक्ट नहीं आएगा, इनडायरेक्ट आएगा। 12th का कौन सा चैप्टर बिना 11th के आप पढ़ लोगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो 11th में बच्चे आते हैं ना तो सोचते हैं पढ़ेंगे। भाई प्रिपेयर करना होता है खुद को क्या करो, आज से प्रिपेयर करना शुरू करो। किस लिए? करियर के लिए। अगर कुछ नहीं हुआ ना तो दुनिया जीने नहीं देगी, याद रखना। फेल भी हुए ना तब भी दुनिया जीने नहीं देगी। और इस दुनिया से कब तक भागोगे? ये समाज ही तो तुम्हारा घर है ना। मतलब घर तो रहने के लिए अलग बात है यार, लेकिन रहना, सांस लेना इस समाज में ही है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है कि समाज को दबा सके हम, और वो हमारे हाथ में ही होता है। हम बहुत अच्छे से ये कर सकते हैं। दूसरी बात, मैटर नहीं करता कि टीचर ने कितना पढ़ाया। जब हम 11th में जाते हैं तो टीचर्स बहुत स्लो होते हैं, स्कूल के हो जाए या फिर अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो वहां के हो जाए। टीचर क्या करता है कि 1 साल का कोर्स पूरा लेके चलता है दिसंबर तक, ठीक है। तो मैटर नहीं करता है कि आज टीचर ने वो टॉपिक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, आप उसको पहले पढ़ के जाओ ना, पहले पढ़ के खत्म कर लो। हो सकता है कि टीचर्स आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बाद में पढ़ाए, आपने उसको 1 महीने पहले ही पढ़ लिया। इवन मेरे क्लासेज में ऐसा होता भी है कि मैं चैप्टर पढ़ा रही होती हूँ और बच्चा पहले ही पढ़ के बैठा होता है, ये होता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जो 11th को बहुत सीरियस लेके जाते हैं। 11th में देखो बच्चा, कोई प्रेशर नहीं होता है, ना बोर्ड का प्रेशर होता है। बस हाँ ये होता है कि आपको पास करना है ताकि आप 12th में जा सको। तो जब हमारे पास प्रेशर कम होता है ना, तो हम चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। लाइटली क्यों लेना है? 12th में बोर्ड का प्रेशर होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर होगा, कितने सारे एक साथ प्रेशर होंगे, तो वहां पे हम 11th थोड़ी ना पढ़ पाएंगे। तो हम 11th में जब हमें कोई प्रेशर नहीं है, कोई डर नहीं है किसी चीज का, किसी को कोई जवाब नहीं देना है, तो हम ऐसे पढ़ेंगे ना 11th को कि वो चीज, वो कॉन्सेप्ट अगर कहीं भी यूज हो तो दिमाग से ना निकले। हम ऐसे पढ़ेंगे बिना प्रेशर के। 11th को ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है। तो टीचर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आप खुद से पढ़ो। बहुत सारी चीजें आपके पास है, आप खुद से कर सकते हो।
आपको नीट करना है, जेई करना है, उसका राइट एक्सपोजर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार दोस्त कर रहा है मैं भी कर लूंगा, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद उसको रियलाइज होता है पीसीएम लेके कि यार मेरे से तो जेई हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैंने तो वो एफर्ट ही नहीं लगाया। तो आपको जो एग्जाम देना है ना, जो भी एग्जाम, मैं नहीं कहती सिर्फ जेई नीट, जो भी एग्जाम देना उसका राइट एक्सपोजर होना चाहिए। एग्जाम कैसा है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसका स्ट्रेस लेवल कैसा होता है, कितने बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं, तो मतलब हर एक चीज डाटा को आप अपने दिमाग में रखिए। तभी आप जब उस पाथ पे चलोगे ना बच्चा, तो वो पाथ आपको जाना पहचाना लगेगा, अदरवाइज वो बिल्कुल अनजान लगेगा और गिर पड़ोगे उस पाथ पे। तो हमेशा अपने एग्जाम के मतलब के बारे में आपके पास राइट एक्सपोजर होना चाहिए। बार बार कहते हैं, मैं ही नहीं हर टीचर कहता है कि डोंट वेस्ट योर 11th और टाइम। बच्चे 11th और टाइम, देखो 11th क्लास को और अपने 11th क्लास के टाइम को कैसे वेस्ट करते हैं बताती हूं मैं। मल्टीपल टीचर से पढ़ते हैं, आज इनसे पढ़ लिया, आज अनु मैम से पढ़ लिया, कल किसी और से पढ़ेंगे मैथ्स, परसों किसी और से पढ़ेंगे मैथ। अब बच्चा क्या करता है, 5-6 महीने तक टीचर ही बदलता रह जाता है। तो कई सारे टीचर से मत पढ़ो, एक टीचर को पकड़ो। मैं ये नहीं कहती कि मेरे से ही पढ़ो, एक टीचर को पकड़ो, भरोसा करो उस पर और उसको फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेगुलर। बच्चा सोचता है आज 7 घंटे पढ़ लेता हूं, कल मस्त छुट्टी। अरे यार 1 ही घंटे पढ़ो ना, कल 1 घंटे और पढ़ लेना। तो डेली थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ो। मतलब अगर आपने 1 घंटे के लिए मैथ्स के लिए टाइम, मुझे लगता है ना कि अगर आप स्कूल भी जा रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, तो घर पे रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए अभी मैथ्स के लिए 1 घंटा इनफ है। आधे घंटे मैं तो अपने स्टूडेंट को कहती हूँ भाई तू आधे घंटे कर ले। मैं अपने क्लास में क्या कराती हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट करा देती हूँ, फिर मैं उनको रिवीजन के लिए बोलती हूँ आधे घंटे बहुत है। तो आपको ना टाइम जो है अपना रेगुलर, मतलब बेसिस पे कि हाँ आज 45 मिनट मैंने मैथ्स को पढ़ना है, 45 मिनट मुझे फिजिक्स को पढ़ना है, या फिर 1 घंटे मुझे केमिस्ट्री को पढ़ना है। ये मुझे अपना सेल्फ टाइम जो है ना, सेल्फ स्टडी टाइम, ये रखना ही है। स्कूल और कोचिंग को छोड़ के ये कहीं नहीं जाना चाहिए। कई बार नोट्स बनाते हैं, आज अनु मैम से पढ़ा, आज उनके से नोट्स बना लेंगे, स्कूल का नोट्स बनाएंगे, कोचिंग का नोट्स बनाएंगे, खुद से एक नोट्स बनाएंगे, पढ़ लिया सब, अब खुद से नोट्स बनाएंगे, आज फिर किसी और से पढ़ लिया उसका भी नोट्स बनाएंगे। ये जो मल्टीपल्स नोट्स बनाते हैं ना, ये आपको आपके पास से भी हटाते हैं। पढ़ना क्या है उससे भी, अब एक ही चीज बार बार पढ़ रहे होते हो, सेट का नोट्स बना रहे हो, इनसे ही बना लिया, उनसे बना लिया, तो मल्टीपल नोट्स नहीं बनाना है आपको, एक ही नोट्स बनाओ जहां से भी आप पढ़ रहे हो, यहां से आपका टाइम बचेगा। ये सारी चीजें करके टाइम बर्बाद करते हो, 11 का एग्जाम दे देते हो, मार्क्स बस मुश्किल से पास हो पाते हो। क्लियर हुआ? अब जो है बच्चा नेक्स्ट, हैव टू स्टार्ट विथ राइट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बच्चों का कैसा होता है, यार जेई बहुत टफ होगा, क्या मेरे से हो पाएगा? क्या हो गया? अंडर कॉन्फिडेंस। यार जेई तो बहुत इजी होता है, मेरे से ही हो पाएगा, ये क्या हुआ? एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। आपको राइट कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ पेपर चाहे जैसा हो, मेरा पेपर है, मेहनत करूंगा। तो हमेशा जब भी कोई स्टार्ट करो ना, तो उसको ना ही बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा समझ के स्टार्ट करो, अपने लेवल के समझ के स्टार्ट करो कि हाँ मेरे से हो पाएगा, अगर मैंने इस चीज को चूज किया है अपने लिए तो मैं ये जरूर कर पाऊंगा। तो हमेशा राइट कॉन्फिडेंस रखो अपने एम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फंडामेंटल चैप्टर्स जो क्लास 12 के हैं खास करके, अब मैं क्लास 12 के सेट की बात करती हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन में भी आता है, क्लास 12 में भी आता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 12th में कोई रोल नहीं है उसका, लेकिन उस पर क्वेश्चन जेई में भर के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जब भी आप फंडामेंटल चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो उनको आपको छोड़ना नहीं है। उसका कोई टॉपिक जब भी टीचर बोले कि ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ऐसे पढ़ो उस टाइम पे, या उस क्लास के बाद से 10 मिनट 15 मिनट टाइम लेके तुरंत दिमाग में, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, आपको बोला जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गया, कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आ गया, और बार बार उसको हाईलाइट करके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट थियरी को हाईलाइट करके बार बार उसको क्या कर लो, एक बार कॉपी उठाओ रीड आउट, एक बार कॉपी उठाओ रीड आउट। बैठ के एक बार बैठ लिया, लर्न कर लिया, फिर 1 साल बाद देखूंगा, ऐसा नहीं। डेली उठाओ, 2-3 मिनट लगते हैं यार एक बार पढ़ने में, एक बार चीजों को पढ़ने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, बस पढ़ लिया। बार बार पढ़ोगे तो दिमाग में आ जाएगा आपके। नेक्स्ट, मल्टीपल बुक्स नोट्स मॉड्यूल बच्चे फॉलो करते हैं। बुक्स ले लिया, मैं जैसे मुझे बच्चे पूछते हैं कि मैं मैथ्स का रेफरेंस बुक बताइए, एनसीईआरटी तो करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी अगर मैं बात करूं तो बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, बट जेई के लिए बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, उसमें वो कंटेंट नहीं है जो आपको जेई तक पहुंचा पाए। तो एनसीईआरटी तो आप बोर्ड के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक रेफरेंस बुक जो भी अच्छी हो वो, और साथ में आपकी जो कोचिंग की नोट्स होती है, जो मॉड्यूल होती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल्स नहीं फॉलो करना है कि आज इस कोचिंग का भी फॉलो कर लिया, आज उस कोचिंग का भी फॉलो कर लिया, आज यहाँ से भी फॉलो कर लिया, तो इसी सब में रह जाओगे।
ठीक है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये मैटर करता है कि कंटेंट राइट है या नहीं, बुक आपका या फिर नोट्स या फिर मॉड्यूल राइट है या नहीं, लेकिन उसमें जो कंटेंट है वो राइट है या नहीं, ये आपका सिलेक्शन तय करता है, क्योंकि आपको वही पढ़ के अपने एग्जाम में लिख के आना है। नेक्स्ट, बोर्ड में 70% एमसीक्यू कर दिए गए, पता है क्यों? भाई बोर्ड भी आपके लिए बहुत सोचता है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, लिखना होता है, आपको स्टेप मार्किंग मिलता है, मस्त लेकर, लेकिन वही जब जेई में बच्चे पहुंचते हैं, नीट में पहुंचते हैं या सीयूटी में पहुंचते हैं, आपको क्या देखने को मिलता है? एमसीक्यू। बच्चे ने तो प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो अब बोर्ड ने क्या कर दिया, 70% आपका एमसीक्यू कर दिया। तो अब आप 11th अगर छोड़ दिया तो 12th का जो एक साल का ही जो है, मतलब आपने एक साल में क्या 2 बार ही पेपर दोगे, हाफ ईयरली और एनुअल, बहुत करोगे, टेस्ट दोगे थोड़ा बहुत, तो उसमें प्रिपेयर नहीं कर पाओगे एमसीक्यू का, प्रैक्टिस नहीं हो पाता है सिर्फ 12th के बेसिस पे। तो 11th आपको दिया जा रहा है, 11th के पेपर में भी 70% एमसीक्यू आएंगे। प्रैक्टिस करो ना अभी से, 11th पूरा हो गया है, 12th पढ़ना शुरू कर दो। आप ही का तो है 12th, ऐसा तो नहीं कि पड़ोस के बच्चे का 12th है, वो उसके हिस्से में वो करेगा, आपको 11th ही करना है। अरे एक साल बाद तो फिर 12th भी तो करना है, अभी से कर दो अगर 11th पूरा हो जाता है तो। क्या 2 साल सफिशिएंट है जेई के लिए, नीट के लिए? बिल्कुल। आपने अगर 11th को बहुत जोश के साथ और पूरे हर चीज के साथ कंप्लीट किया है, सीरियस तरीके से कंप्लीट किया है, तो 2 साल बच्चा अपीयरिंग में ही अपना नीट या जेई क्रैक कर जाता है। सीरियस बात है ये। बहुत बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट या जेई क्रैक करते हैं, वो मतलब जो सारे बच्चे होते हैं ना, वो इसी कैटेगरी का होते हैं, जो 11th क्लास को बहुत सीरियस लेके पढ़ते हैं, मजाक में छोड़ते नहीं है उसको। तो अब इसमें एक बात आती है मैम, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो, कोचिंग खत्म, घर में बैठे हुए हो, कुछ डाउट हुआ, रिवीजन करना है, तो ऑफलाइन टीचर तो आपको मिलेगा नहीं, अब तो दूसरे दिन मिलेगा, या कहीं छुट्टी पे गए वहां तब तो मिलेगा नहीं। तो ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन में देखो है तो दोनों अपने क्या कहते हैं इसके हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से दोनों अच्छा है। ऑनलाइन में बच्चे फील अच्छा करते हैं तो ऑनलाइन जाए, ऑफलाइन में जाए, लेकिन ऑनलाइन ना बहुत सस्ता होता है, तो आपको एक ऑनलाइन का भी ऑप्शन अपने पास रखना चाहिए कि हाँ ऑनलाइन तो पढ़ ही रहा हूँ, ऑफलाइन तो पढ़ ही रहा हूँ, ऑनलाइन का भी सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, कभी जरूरत पड़ी रिवीजन की या कभी जरूरत पड़ी टेस्ट की तो वो मुझे वहां से मिल जाएगा इजीली। क्लियर? अब आते हैं लास्ट, 11th जिसने सीरियस वे में पढ़ा है वो अपीयरिंग में निकाल ले जाएगा, ये गारंटेड है 100%। जेई हो, नीट हो या फिर सीयूईटी जैसा एग्जाम हो, जो बच्चे साल भर 2 साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं और लास्ट में जाके पैनिक करते हैं और उनको घबराहट होती है, वो उनकी खुद की गलती होती है। आपको टीचर टाइम पे गाइड करता रहता है, पेरेंट्स आपको टाइम पे सपोर्ट करते रहते हैं, दोस्त भी आपके कुछ ऐसे होंगे जो आपको सच में सपोर्ट करते हैं। वैसे फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो आपका 12th पास करते करते आपका जेई या नीट क्लियर हो सकता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, नहीं क्लियर होता है तो वो 1 साल का ड्रॉप ले लेते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल है। अभी आपके ऊपर है। 11 जब भी आप पढ़ रहे हो तो कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, जो भी फंडामेंटल थियरीज है उसको अच्छे से पढ़िए। 11th में जो भी चीज़ें हैं अगर वो फ्यूचर में आगे कहीं भी यूज होगा तो मैं अच्छे से कर लूँगा, ऐसे पढ़ना है। दूसरी चीज़, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट कीजिए। तीसरी चीज़, टाइम टू टाइम, मैं तो कहती हूँ डेली एक बार बुक उठाया, रिवीजन कर लिया, नोट्स उठाया, रिवीजन कर लिया, चाहे क्वेश्चन ही क्यों ना, क्वेश्चन उठाया एक बार आंख बंद करके सॉल्व कर लिया, ठीक है? ऐसे अगर आप पढ़ोगे, ये चीजें करोगे, पढ़ लिया, 2 से 3 महीने आई थिंक मैथ्स का सिलेबस खत्म हो जाता है, सारे सिलेबस 2 से 3 महीने में खत्म हो जाता है अगर आप चाहो तो। उसके बाद रिवीजन प्रैक्टिस की होता है आपके किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। तो बस इतना ही था। और सच में 11th क्लास नीट और जेई का एक कहता चाबी होता है, अगर ये चाबी खो गई ना तो ताला तो फिर तोड़ना ही पड़ेगा आपको। तो आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए और जेई नीट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।